हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो मैं हूं प्रिया और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो दोपहर का टाइम है, बज चुके हैं करीब 12:30 या 1, ऐसा ही कुछ टाइम है। मैं छत पे आई थी कपड़े लेने के लिए और ना बिट्टू को सुला दिया था क्योंकि मुझे करना था कुछ काम। इस वजह से वो करने नहीं देती, तो पहले मैंने उसको सुलाया, उसके बाद मैं आ गई थी छत पे क्योंकि यहीं मशीन वगैरह रखी थी। तो मैंने कहा क्या नीचे लाऊं, यहीं पर अपना काम कर लेती हूँ। तो काम क्या करना था, मुझे लगानी थी साड़ियों पे फॉल। तो इसमें ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ भी हटा नहीं था, तो पहले तो मैं इसका ब्लाउज हटा लेती हूँ। तो ये साड़ी है ना, जो ये मुझे मेरी मौसी ने दी थी जब उनके लड़के की शादी हुई थी। काफ़ी महीने हो गए हैं, मार्च में हुई थी शायद, तब से रखी हुई है, मैंने रेडी ही नहीं की क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कब सूट पहनती हूँ, साड़ी कम पहनती हूँ, तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो फिर मैंने आज सोचा चलो कर ही लेती हूँ, करवा चौथ पे पहन लूँगी। सुबह के टाइम मतलब नहा धो के, और शाम को दूसरी लेके आई हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगी। मैंने आप लोगों को बताया था ना मैं करवा चौथ की शॉपिंग करके आई हूँ। साड़ी दिखाऊंगी, और टाइम ही नहीं मिला, लेकिन चलो इसी बहाने आज आपको दिखा दूंगी वो साड़ी भी। तो सबसे पहले तो मैं इसकी साइड सिल लेती हूँ। जो ना पी को नहीं करा रही हूँ मैं, पी को बहुत कम करवाती हूँ भाई। आपने जब ज़रूरत है ही नहीं उस चीज़ की तो मैं क्यों कराऊँ भाई, पैसे लगते हैं। हाँ, वो तो अंदर एक दब जाती है, कुछ दिखता तो है नहीं। तो घर पे ही कर लेती हूँ मैं तो। ना कैसी भी साड़ी हो मैं घर पे ही कर लेती हूँ, मैं नहीं ले जाती हूँ पीको के लिए। फॉल वगैरह लगा लेती हूँ। और ब्लाउज भी आता है सिलना, तो वो भी सिल लेती हूँ। ज़्यादा वीआईपी नहीं आता, लेकिन फिर भी आता है। कम से कम पैसे तो बचते हैं। जिस चीज़ से मतलब काम चल रहा है वो बाहर क्यों कराना। पत्नी के पैसे ही बचाएं थोड़े बहुत। कुछ कमा तो पाते नहीं हैं हम लोग, तो कुछ बचत ही करें। उस वजह से ना मैं घर पे ही अपना टाइम निकाल के कर लेती हूँ ये काम। ये तो आता ना हो तो फिर बात अलग होती, बिल्कुल ही आता नहीं है तो फिर कैसे करेंगे। जब आता है तो करना चाहिए, सबको करना चाहिए ऐसे। तो मैं पे यहाँ लगाई थी फॉल, तो है ना नीचे के जो मतलब फॉल होती है नीचे साइड, वो मैं मशीन से लगा लेती हूँ हमेशा, जिससे क्या होता है जल्दी भी लग जाती है और है ना मजबूत भी रहती है। ऐसे ही लगाती हूँ। और ऊपर की साइड जो है वो मैं ऐसे लगाती हूँ इस तरीके से। आप लोग कैसे लगाते हैं फॉल वो मुझे ज़रूर बताएं। दोनों साइड मशीन से भी लगाते हैं बहुत से लोग, पर मैं नहीं लगा पाती हूँ। उससे क्या होता है सिकुड़ जाती है कपड़े। तो मैं तो नीचे ही साइड बस लगाती हूँ मशीन से, और ऊपर इस तरीके से लगाती हूँ हाथ से। देख सकते हैं आप, और एकदम बढ़िया से लग जाती है। ये अच्छे से दबा लेती पैरों से, तो ना ढीली नहीं रहती है, तो एकदम अच्छे से लग जाती है। तो कौन कौन ऐसा करता है मेरे जैसे, मतलब काम कितना भी हो सर पे, लेकिन अपना काम खुद कर लेंगे। काम है भाई, त्योहार का दिन है तो काम तो रहता ही है, लेकिन फिर भी टाइम निकाल के हम ये भी कर लेंगे, क्योंकि हमें पैसे बर्बाद नहीं करने हैं, हमें पैसे बचाने हैं पतिदेव जी के, है ना। हर लेडीज़, हर स्त्री यही चाहती है, कोई भी अपने पति के पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब जिसको नहीं आता वो ही, लेकिन काफ़ी लोग होते हैं बोलते हैं कि मैं अच्छा नहीं ऐसे मतलब कर पाती हूँ तो बाहर सिलवा लेती हूँ। भाई त्योहार के टाइम पे तो वैसे भी आप समझ ही सकते हैं कि रेट कितने हाई फाई चल रहे हैं मार्केट में। तो बस मैं तो रहने ही देती हूँ, घर पे ही खुद कर लेती हूँ। तो इस साड़ी पे तो हमारी फॉल लग के तैयार हो चुकी थी। तो ये वाली साड़ी का कलर और इसका प्रिंट कैसा लग रहा है आप लोगों को, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एकदम सॉफ्ट फैब्रिक की है ना, कितनी भी गर्मी हो आराम से पहन सकते हैं उसको। तो ये है वो साड़ी जो मैं अभी लेके आई हूँ। तो आप लोग बताना ये आपको कैसी लग रही है, और ना कितने रुपए की होगी वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो पल्लू जो था उस पे पूरे पे डिज़ाइन था, और जो आधा था ना बाकी की साड़ी उस पे ना आधे आधे पे था, नीचे की साइड जहाँ हमारी प्लेटें वगैरह बनती हैं उस साइड पे ही था, उतने में ही डिज़ाइन। तो आपको ये साड़ी हमारी कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताना कमेंट करके। और ये है ना इसका ब्लाउज़ है, ये देखिए,
जो पीछे ना धागे की कढ़ाई से नेक बना हुआ है पीछे का, और बाजुओं पे भी बॉर्डर दे रखा है, जैसा साड़ी में है वैसा ही दे रखा है यहाँ पर। तो इसको भी मैं वैसे ही कर लूँगी जैसे उस साड़ी पे लगाई थी। तो पहले तो मैं इसकी किनारी साइड जो थी वो सिल लूँगी, उसके बाद फॉल लगाऊँगी। फॉल ना मैं एक मतलब क्या बोलते, एक बित्ती और 4 अंगूर की जगह छोड़ देती हूँ साड़ी में, उसके बाद रख कर के लगाती हूँ। तो ये हमारे फॉल तो लग चुकी थी, पैसे ही लगाई थी मैंने नीचे मशीन से, और ऊपर हाथ से फटाफट से लगा ली थी फॉल। तो आपको दोनों साड़ियों में से कौन सी साड़ी ज़्यादा अच्छी लगी वो भी मुझे ज़रूर बता देना। अगर आप लोग बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगता है ना। अभी है ना कितना टाइम हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि मेरी मशीन भी गड़बड़ कर रही थी तो मैंने उसको भी सही किया था। करीब 2:30 बज चुका है, 2:30 नहीं 3, अभी देखा था टाइम, 3 बज गए हैं। अभी नीचे जाके भी थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने के लिए बनाऊंगी, भूख भी लग रही है। तो यहाँ तो हमारा हो गया है, जल्दी हुआ मैं नीचे अपनी सारी साड़ियाँ वगैरह लेके अब आ गई थी मैं किचन में। यहाँ पर तो मैंने बनाई थी सबसे पहले चाय, और चाय के साथ खाने के लिए बना रही हूँ चावल फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि सुबह बने हुए थे चावल, वो काफ़ी सारे रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो फ्राई कर लेती हूँ, अच्छे से ये खप भी जाएंगे और भूख भी चली जाएगी। बस उसी के लिए मैंने यहाँ रखी कढ़ाई और उसमें डाला सरसों का तेल और लगाया जीरे से तड़का। वही सिंपल सी रेसिपी है भाई, है ना। तो ज़ीरा जब तड़क गया तो उसके बाद डाल दिया प्याज, और मिर्च भी थी वो भी डाल दी, इनको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद जाएगा इसमें टमाटर। बहुत से लोगों को नहीं पसंद होता है ना फ्राई चावल और टमाटर, पर इनको बहुत पसंद है तो इसलिए डाल दिया था। और फिर जाएगा इसमें नमक, ताकि ये जो टमाटर है अच्छे से खुल जाए। फिर डाल दे रही हैं चावल, इनको मैंने हाथों से मैश कर लिया था जिससे मतलब अलग अलग हो जाए, रखे रहते हैं ना तो चावल टाइट हो जाते हैं ना। फिर इनको अच्छे से मिला के किए थे मैंने सर्व पति देव जी को और अपने लिए भी। तो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना, क्योंकि आप लोग अगर बताओगे अच्छी लगी है तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तो वीडियो बनाने में मन लगता है मेरा भी। तो इधर मेरी चाय भी छान ली थी और तैयार थे नमकीन चावल और चाय। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।